सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के बारे में मैं आपको डिस्कशन लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और वहां से आप देख लें प्रीवियस वीडियो के लिए। तो जैसे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी का कुछ मेथड, वही मेथड है सेम इसमें। मतलब कि आपको ये बताना है कि कौन सा आपका जो बहुपद है वो गुणनखंड है और कौन सा नहीं है। तो इसमें शेषफल वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय हमें क्या कहती है कि जो भी जिसका फैक्टर्स हमें गिवन है, जैसे इसमें बोला है कि गुणनखंड x+1 है, तो हम क्या करेंगे x+1 को 0 के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो भी x की वैल्यू आए वो बिल्कुल क्रम से पहले में, दूसरे और तीसरे, इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में हमें पुट करना है। फिर हमें ये आंसर देखना है कि आपका अगर आंसर 0 आता है तो कह सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है, अदरवाइज ये गुणनखंड नहीं है अगर आपका 0 नहीं आता है तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे। मान लेते हैं, माना px मान लीजिए x के क्यूब प्लस x² प्लस x+1। अब इसको मान लीजिए gx, कुछ भी मान सकते हैं, किसी को px मान लीजिए, किसी को gx मान लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो gx इक्वल टू है आपका x+1। जब भी आप गुणनखंड प्रमेय का यूज करेंगे, यहां लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, उसको आपको क्या करना है, 0 के इक्वल मानना है। तो देखिए gx को क्या माना आपने, 0। अब क्या करना है, px वाला जो बहुपद है आपका वो नोट कर लीजिए। अब हमने ये नोट कर लिया, ओके। जब gx 0 है, gx क्या है दोस्तों, 0, इसमें पुट कर दीजिए gx इक्वल टू x+1। तो 0 इक्वल टू x+1, x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, -1। ओके, हमने gx को 0 के इक्वल रख करके ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब gx का मान, सॉरी x का मान बहुपद में पुट करना है। तो देखिए पुट करते हैं, px इक्वल टू x की क्यूब प्लस x² प्लस x+1। तो देखिए p -1 का क्यूब -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए कभी भी अगर आपको किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इक्वल टू 0 मानते हैं। अगर वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये पता करना है कि गुणनखंड है अदरवाइज नहीं है, तो आपको 0 के इक्वल मानना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आप 0 के इक्वल नहीं मान सकते। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस और माइनस 3 बार है तो -1 आएगा। अरे भाई, अगर किसी -1 के ऊपर या माइनस डिजिट के ऊपर कोई ऑड नंबर है, मतलब वो 2 से नहीं कट रहा, अगर वो 2 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब जो भी आंसर आपका आएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर किसी की पावर, माइनस की पावर अगर इवन आती है, इवन का मतलब सम आती है, मीन्स जो 2 से कटती हुई नजर आएगी, अगर वो 2 से कट रही है पावर, तो आप ये सोच लें कि जो भी आंसर हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो देखो ये पावर कैसी है, 3, मतलब कि 2 की टेबल में नहीं आती, मतलब 2 से ये कटती नहीं है। 2 से नहीं कट रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये -1। अब ये देखो
ये तो इवन है। अब इवन है तो अब क्या आएगा ये आंसर प्लस का। अरे भाई माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस 1। देखिए अब आपको क्या करना है, दो ही प्लस के हैं और दो ही माइनस के हैं तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। जब भी आंसर आपका 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। तो आप लिख सकते हैं नीचे x प्लस 1 बहुपद, बहुपद क्या है बहुपद आपका x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने ये किया है उसी मेथड से ये क्वेश्चन करना है, उसी से ये करना है और उसी से ये करना है। तो देखो हम करते हैं दोस्तों। पार्ट है आपका सेकंड। तो देखिए वही माना px इक्वल टू एक्स की 4 प्लस वाई की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो आपका गिवन है दोस्तों px। इसको मान लो जो भी आपकी इच्छा है, चलो मैं मान लेता हूं gx इक्वल टू एक्स प्लस 1। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, जो गुणनखंड है उसको मानना है आपको 0। तो है आपका gx इक्वल टू 0। तो देखिए gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 रखने पर किस में रखेंगे px में। px नोट कर लेते हैं x4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x इक्वल टू माइनस 1, जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या करना है माइनस 1 लिखना है और फिर सॉल्व करके देखना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए p और आपको माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का 4 प्लस माइनस 1 का क्यूब और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1। ओके, तो वैल्यू तो हमने रख दी, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक यहाँ कर जाते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। माइनस 1 4 बार लिखना है आपको, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो देखिए आपको बताऊं माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ऐसे करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप ना डायरेक्ट पावर देख लीजिए कि इसकी घात कितनी लगी हुई है। इसकी घात है आपकी 4, 4 2 से कटती है, जब भी कटती है तो हमेशा प्लस का आएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1 और देखिए ये 2 से नहीं कट रही ना, ये माइनस 1 और ये भी कट रही है तो ये प्लस 1 और ये प्लस माइनस तो माइनस होता है, ये आप जानते हैं। और ये भी देखो एक प्लस का 1 और एक प्लस का 1 और एक प्लस का 1, तो प्लस के 3 और एक माइनस का 1 और एक माइनस का 1 मतलब माइनस का 2 आया आपका 1। तो कहने का मतलब आपका 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो क्या कर सकते हैं कि जो आपका gx था ना x प्लस 1, x प्लस 1 बहुपद इतने का एक गुणनखंड नहीं है। लिख दो उस लाइन के लिए x प्लस 1 बहुपद, बहुपद कौन सा है दोस्तों x की 4 प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ओके, तो क्लियर हुआ होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। पार्ट नंबर है आपका 3rd। गुणनखंड तो एक ही है ना सबका, वही x प्लस 1। अरे x प्लस 1 इक्वल टू 0
और x इक्वल टू -1 इसमें भी रखना था, इसमें भी रखना था, इसमें भी रखना था, इसमें भी रखना था। तो इन दोनों में तो हम रख चुके। अब पार्ट थर्ड की बात करते हैं दोस्तों। px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, देखो जो आपका गुणनखंड है जिसको हमने क्या माना था, gx क्या है, x प्लस 1। अब गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से देखिए दोस्तों 9th 10th के लिए मैं एक और बात बताऊं, कोई चीज सॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हायर क्लास में जब भी आप आएंगे तो सॉर्ट तो खुद पे खुद होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप यहीं पे सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आदत ना फिर सॉर्ट क्वेश्चन की हो जाएगी, और आपको ना एक एक चीज को बिल्कुल शो करना है। हो सकता है कि अगर सॉर्ट करने के चक्कर में तुम्हें नंबर भी शॉर्ट हो जाए, तो ऐसा ना करें। आप जो भी क्वेश्चन मांगते हैं उसको बिल्कुल क्लियरिटी करके करें, जिससे कि जो टीचर्स हैं वो आपसे प्रभावित हों और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय से gx इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया दोस्तों, -1 रखने पर। अब जो आपके पास बहुपद है ना, उसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया? x की जगह पे कितना पुट करना है आपको, -1। इतना तो सब लोग समझ ही गए होंगे। -1 पुट कर लिया। अब इसको करते हैं दोस्तों सॉल्व। तो देखिए मैंने आपको बताया सम संख्या है, आंसर आपका प्लस में आएगा। विषम संख्या है, आंसर आपका माइनस में आएगा, वो भी कितना 3, क्योंकि एक का तो एक ही रहेगा। एक की मल्टीप्लाई कितने में हो रही है, 3 में, तो 1 3 एक एकन 1 और प्लस के हो जाएंगे ये 3, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, और ये -1 और ये +1। अब देखते हैं दोस्तों कितना आता है। देखिए 1 और 3 4 और 1 5, ये हो गया 5 - 3 और 1 4। ओके, तो आता है आंसर आपका 1 आना चाहिए। 0 अगर गुणनखंड के लिए तो क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 व्यंजक लिख लीजिए। अब बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ओके, तो अभी तक हमारा पहला क्वेश्चन ही 0 आया था, ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। तो ओके दोस्तों, ये भी पार्ट क्लियर हुआ। तो पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए x प्लस 1, तो px इक्वल टू, पहले तो आप बहुपद को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों लगता है स्टूडेंट के लिए रूड वूड आ रहा है, इसको जरूर होना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। बस x की वैल्यू को ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ सिंपल ही हो जाएगा। gx इक्वल टू x प्लस 1, गुणनखंड प्रमेय से देखिए gx इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 रखने पर। किस में रखने पर, बहुपद में रखने पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, px वाला नोट कर लीजिए। x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। तो देखिए -1 का क्यूब, फिर आ गया x, फिर -1 का स्क्वायर
अब आया है यहाँ पर तो -1 और +√2। ये x नहीं है दोस्तों, ये गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। ये -1 और ये माइनस तो प्लस है ना, लेकिन आगे तो माइनस है। अब आगे करते हैं, देखिए एक माइनस आगे से है और एक माइनस पीछे से है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये पूरी डिजिट किसकी आ जाएगी प्लस की। देखो इस माइनस का करेंगे माइनस का, तो एक माइनस पीछे चल रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे ही ये प्रोसेस इसमें आ जाएगा, ये माइनस का और माइनस का एक पीछे से तो हो जाएगा प्लस। अब ये है +√2। ओके, तो हम देखते हैं 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास आता है 2 + 1√2 और 1√2, 2√2, 2 कॉमन ले लो, फिर भी आपका 0 तो वैसे ही नहीं आ रहा। हमें तो यही देखना था कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिख सकते हैं x + 1 बहुपद x के क्यूब -x² -2 और हो जाएगा ये +√2 x +√2 का एक गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए और साथ साथ अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा सा वक्त दें वीडियो के देखने के लिए और मेरी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि मैं कंटिन्यू आपके सामने एक नई वीडियो बना के लेके आता रहूँ।